नमस्कार, मैं कविता गौतम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने YouTube चैनल अध्यय ज्योतिष संस्थान में फिर से स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल से जुड़िए और इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण समस्या है कि बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन उनकी शादियाँ समय पर नहीं हो पा रही हैं। उनकी शादियों में जो विलम्ब हो रहा है, बच्चों के जो जातकों के माता पिता हैं वो कुंडलियाँ दिखाते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के दोष भी पाए जाते हैं, जैसे मांगलिक दोष, राहु दोष, शनि दोष, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन कुछ बच्चों की कुंडलियों में इन सारे दोषों का उपाय करने के बावजूद और ये दोष ना हो तो भी बच्चों के विवाह में विलम्ब हो रहता है, कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं। तो ऐसी क्या रुकावट है बच्चों की शादियों के लिए कि जो बच्चों की शादियां समय पर नहीं होने दे रही हैं? अगर जब हमने इनका आकलन किया, कुछ उनके घर के बारे में चर्चाएं की, तो पता चला कि इसका एक महत्वपूर्ण कारण वास्तु दोष भी आता है। अगर इन वास्तु दोषों का दूर किया जाए, वास्तु दोषों को दूर करने के लिए अगर हम कुछ टिप्स आजमाते हैं, उन टिप्सों को आजमाया जाए तो इस समस्याओं को भी हम निवारण कर सकते हैं। तो वो क्या टिप्स हैं, केवल हम आज आपसे वही बात करना चाहते हैं। सबसे पहले जो पहला टिप्स आता है वही आता है बच्चों का बेडरूम। जो विवाह योग्य बच्चे हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उनके लिए आपको बेडरूम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी वायव्य कोण में होना चाहिए। अगर किसी वजह से आप बच्चों का बेडरूम वायव्य कोण में नहीं कर पाते हैं तो कोशिश ये करिए कि उनका बेड वायव्य कोण में रखा जाए, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में उनके सोने की व्यवस्था की जाए। जब बच्चे का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा तो बच्चे का जो सिर है वो नॉर्थ की तरफ हो और पैर आप समझ सकते हैं वेस्ट में भी जा सकता है और साउथ में भी जा सकता है। लेकिन बच्चे का बेड किसी भी रीज़न से आपको नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना है। अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो बच्चों के विवाह में और विलम्ब आएगा और अवरोध होंगे। दूसरी चीज़, बच्चों का जो बेडरूम में आप जो बेड शिफ्ट करेंगे वायव्य कोण में, वो दोनों तरफ से ओपन होना चाहिए, मतलब आप दोनों तरफ से उसको यूज़ कर पाएँ। केवल वो बैक साइड में ही दीवार से सटा हुआ होना चाहिए, बाकी जगह उसकी ओपन होनी चाहिए। तीसरी चीज़, बच्चों के बेड पर आपको लाइट कलर जैसे लाइट ब्लू है, वाइट है, क्रीम कलर है, पिंक कलर है, ये बेड शीट यूज़ करनी चाहिए। और जो वॉल पेंट है वो वॉल पेंट भी आपको यही लाइट कलर में वाइट, क्रीम, ऑफ वाइट, पिंक, पर्पल ये यूज़ करने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि विवाह योग्य बच्चों के रूम में, उनके बेडरूम में आपको कैंची, चाकू या तेज़ धार वाली कोई भी चीज़ नहीं रखनी है, नुकीली वस्तु नहीं रखनी है। बच्चों के बेडरूम में आप राधा कृष्ण, शिव पार्वती या कोई भी मैरिड कपल की फ़ोटो आपको लगानी है। आप इसको उपायों को आप आजमाइएगा और आप खुद ही इसमें फ़र्क महसूस करेंगे। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के बेडरूम में बेड के ऊपर कोई भी बीम नहीं होनी चाहिए, तो छत्ती नहीं होनी चाहिए। इससे बच्चा थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहता है और मेंटली स्ट्रेस में रहता है। बच्चे की शादी के लिए भी मन नहीं होता है और कई परेशानियों से जूझने की वजह से बच्चा थोड़ा सा समाज से अलग अलग रहता है। इसलिए उसको माइंड को बिल्कुल रिलैक्स फील कराने के लिए उसके बेड के ऊपर किसी भी प्रकार की दुछत्ती या बीम नहीं होना चाहिए। हाँ, आप बच्चों के बेडरूम में एक फ्लावर आता है, फ्लावर यानी फूल है, फूल क्या कहते हैं, एक एक्टिवेट क्रिस्टल और पनुआ के फूल आप बच्चे के बेडरूम में लगाइए, जिससे बच्चे को जो शादी में आने वाले जो प्रॉब्लम है, उनकी जो रुकावटें हैं उनको दूर करता है। साथ में आप बच्चे के बेडरूम में
उत्तर पश्चिम दिशा में आप एक्टिवेटेड क्रिस्टल भी लगा सकते हैं। एक्टिवेटेड क्रिस्टल क्या होता है, वो नेगेटिविटी को, जो बच्चों की शादी में होने वाली जो नेगेटिविटी है, उन विलंबों को दूर करता है, उन रुकावटों को दूर करके एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है। यानी नेगेटिव एनर्जी दूर करता है और पॉजिटिव एनर्जी लाता है। यही काम पियोना के जो फ्लावर हैं वो भी यही करते हैं। बच्चे के बेडरूम में से नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी लाते हैं और बच्चे की विवाह के लिए मार्ग खोलते हैं और रुकावटों को दूर करते हैं। तो अगर आपको मेरे ये टिप्स पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही फिर से आपको यही बात दिलाऊंगी कि बच्चों का जो बेडरूम है वो वायव्य कोण में रखें, नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं रखें। आगे किसी भी और समस्या से जानकारी पाने के लिए या कोई आपका अगर कोई और सुझाव हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।